Welcome to one more educational physics video on the topic of capacitor. We will discuss some important situations in the case of capacitor, and let's play with the capacitor a bit, okay? And we will discuss one or two concepts in detail, and these are very important concepts, and you can expect some numericals from this topic. Let's see the working of a capacitor initially. Very brief, but more focus on the concept, okay? So if you have a metallic plate, okay, so this is your metallic plate, and this is a metallic plate which is very close to each other, right? These are very close to each other. They're parallel plates. Actually, they're like this, okay, in three-dimensional view. This is the way the parallel plates are organized, okay? And let's say, what you do is you connect a battery, okay? And the battery is a pump. जैसे साइकिल में हवा भरते हैं और हवा भरती जाती है, वैसे ही बैटरी भी एक पंप होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है इन दोनों के बीच में. सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स कम्स फ्रॉम द बैटरी, ओके? सो बैटरी इज बेसिकली द पंप. जैसे साइकिल की हवा का पंप होता है, वो हवा भरता है, ये चार्ज भरने का काम करता है. व्हेन वी स्टडी कैपेसिटर, it is very important for you to understand that our whole concentration in the case of capacitor, when you have such a setup, and many students are confused about it. So when you ask the students what is a capacitor, they say capacitor is a device which is used to store charge. Wrong. It is not. Actually, capacitor is a device which stores equal and opposite charge, which is separated. So it's a device to store सेपरेटेड चार्ज. सिर्फ चार्ज स्टोर करता है ये काफी नहीं है बोलना. आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये चार्ज सेपरेटेड चार्ज है, बेसिकली प्लस और माइनस. कैपेसिटर पढ़ते वक्त जो आपको दूसरी बात का ख्याल रखना है वो ये रखना है कि कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं, जहां आपने बैटरी की मदद से इसके ऊपर चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, द सिचुएशन लुक्स लाइक दिस, ओके? So I'm drawing a parallel plate capacitor, okay? The stored charge is only on the inner plates, okay? Outer plates पे चार्ज नहीं होता, outer वाली साइड पे, अंदर वाली साइड पे चार्ज होता है. तो ये वाली साइड जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है, और जो दूसरी साइड की जो वो नेगेटिवली चार्ज्ड होती है. तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल 1 to 1 बराबर चार्ज होगा. हर प्लस के लिए एक आपको माइनस दिखाना है, तो आप ये डायग्राम कंप्लीट कर सकते हैं आप खुद भी. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू दैट द inner plates are what you are worried about. So when I show the plus q and minus q, I am referring to the inner charges. Very importantly, इन दोनों मेटेलिक प्लेट्स के बीच में मैं कुछ डॉट्स ड्रॉ करता हूं, और आप उन डॉट्स के ऊपर ध्यान रखिए कि ये जो डॉट्स हैं, दीज डॉट्स आर ये मेटेलिक प्लेट्स के ऊपर नहीं, उन दोनों के बीच में जो मीडियम है, ये यहां पे एयर है. देखिए यहां पे एयर है. एयर एक इंसुलेटर होती है. जनरली एयर चार्ज को नहीं जाने देती है. तो दिस इंसुलेटर, एयर जो होती है दोनों प्लेट्स के बीच में, उसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक. डाई इलेक्ट्रिक सिंपली कुछ भी नहीं होता, इंसुलेटर होता है. बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको माइका एज एन इंसुलेटर दिया होगा. इस डायग्राम के अंदर इंसुलेटर जो है फुली फिल्ड, मतलब जितनी भी जगह प्लेट्स के बीच में है, वॉट एवर स्पेस इज देयर बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड बाय एयर, ओके? So this is your dielectric. So when you write the expression for capacitor, it is given by
the capacitance in farads, it is given by epsilon naught by d. ये वाला जो एलिमेंट है जिसको परमिटिविटी बोलते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक का मेजर है कि कितना अच्छा इंसुलेटर है वो, उससे मालूम चल जाता है हमको। तो ए क्या है? ये एरिया ऑफ द प्लेट है। इस प्लेट का जो एरिया है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में, और d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। देखिए d इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो बहुत ध्यान से देखिए कि कैपेसिटर काफी इंट्रिकेट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्लेट देख के क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये पंप लगा हुआ है और ये पंप कुछ करने वाला है, और किसी स्पेशल टाइप्स की कंस्ट्रक्शन और तरीके से हम इनर प्लेट्स के ऊपर चार्ज लेके आ जाते हैं। जनरली अगर आप सिचुएशन देखेंगे, अगर आपको एक मेटेलिक प्लेट दे दी जाए, उस मेटेलिक प्लेट पे अगर आपको चार्ज दे दिया जाए तो वो चार्ज दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मान लीजिए आपको Q दिया है और बिल्कुल सिमिलर दोनों साइड्स हैं, तो यहां पे भी Q/2 आ जाएगा और यहां पे भी Q/2 आ जाएगा। और ये हॉलो प्लेट है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 होगा। ये मेटेलिक प्लेट है। लेकिन कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन ऐसे नहीं करी जाती। कैपेसिटर के केस के अंदर जो बाहर वाली लेयर है, जैसे इसमें बाहर वाली लेयर है, उसके अंदर आपके पास चार्ज नहीं होता। तो यहां पे चार्ज कैपेसिटर केस में जो बाहर वाली साइड है Q इज इक्वल टू 0 रखा जाता है, और इस साइड भी बाहर वाली साइड पे Q इज इक्वल टू 0 रखा जाता है। अंदर वाली प्लेट पे ही आपको फोकस रखना है। इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि इस एक्सप्रेशन से कि अगर आप इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहते हैं, कैपेसिटेंस, तो आप इसके अंदर परमिटिविटी चेंज कर सकते हैं। आप मतलब जो बीच में मैंने एयर एज अ मीडियम डाला है उसकी जगह माइका डाल दीजिए। दूसरा, आप इसका एरिया बढ़ा दीजिए, आप प्लेट्स को बड़ा कर दीजिए। आपकी प्लेट्स अब बड़ी हो गई, तो बड़ी प्लेट्स जो हैं वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेंगी। आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो छोटा कर दीजिए प्लेट्स के बीच में, तो भी आप समझ सकते हैं कि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो देखिए, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ाने का और कोई तरीका नहीं है सिवाय परमिटिविटी, एरिया और डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर के। देयर इज नो अदर वे टू चेंज द कैपेसिटेंस। आप पोटेंशियल डिफरेंस बदल के, जो इन दोनों के बीच में बैटरी ने V दिया हुआ है, इसको चेंज करके आप कैपेसिटेंस नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि इसको चेंज करने से सिर्फ चार्ज बदलता है। तो जो एक्सप्रेशन है आपका Q इज इक्वल टू CV, वो याद रखिए हमेशा अपने दिमाग में। ये C जो है सिर्फ एरिया, परमिटिविटी और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट से बदलता है। ये कभी भी V और Q से नहीं बदलता। तो C जो दूसरा मेथड है C लिखने का, वो है C इज इक्वल टू Q/V। अगर आप V बढ़ाएंगे तो Q भी बढ़ जाएगा, तो रेशियो जो है वापस वही आ जाएगी। अगर आपको किसी कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन के अंदर चेंजेस करने तो एरिया बदलना बहुत मुश्किल है, डिस्टेंस बदला जा सकता है। तीसरा मेथड होगा, आप उसके बीच में मीडियम जो है यहां पे माइका इंट्रोड्यूस कर दीजिए, चाहे पार्शियली फिलअप कर दीजिए। आप इसके अंदर माइका इंट्रोड्यूस कर दीजिए जो पार्शियली फिल्ड अप हो, और उससे भी आप, तो माइका इसके अंदर तो पार्शियली फिल्ड हो जाएगा। अगर आप ऊपर से नीचे सारा का सारा इसको भर देंगे तो ये फुली फिल्ड हो जाएगा। नीट और जेई के एग्जामिनेशन में कैपेसिटर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारी इंट्रिकेसीज हैं, बहुत डिटेलिंग है। मैं लाइव क्लासेस कंडक्ट करता हूं। अगर आपको मेरी क्लासेस और ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज साइन अप करिए मेरी लाइव क्लासेस को। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जहां पे 1500 वीडियो नीट और जेई पे ऑलरेडी है। आप उनको ध्यान से सुनिए, बहुत ही कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करे हुए हैं। और आई एम लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स हु अंडरस्टैंड दैट लर्निंग इज अ टू वे स्ट्रीट, जो ये समझते हैं कि सिर्फ क्लास कर लेने से कुछ नहीं होता, आपको उसके बाद जाके उसको प्रैक्टिस करना होता है, असाइनमेंट पूरी करनी होती है और पूरी मेहनत से काम करना होता है। तो आई एम लुकिंग फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर इंस्पायर्ड, जो कुछ करके दिखाना चाहते हैं जिंदगी में, क्योंकि लाइफ सिर्फ एक ही बार मिलती है। और आपका ये अगर क्लैरिटी है आपके दिमाग में कि जो पहले 25 इयर्स ऑफ लाइफ है
उनमें हम बहुत मेहनत करेंगे और अपना करियर बनाएंगे, तो आप मेरे से ज़रूर जुड़िए। ये क्लैरिटी बहुत सारे लोगों को, बच्चों को अभी नहीं होती है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में देखते हैं क्या हो रहा है। लेकिन अगर आपके दिमाग में इरादा मजबूत है तो कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। पहले 25 साल जो आपकी जिंदगी के होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली जब आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और स्कूल करते हैं, और इसकी जो नींव है एक्चुअली 9th स्टैंडर्ड में रखती जाती है। तो बहुत जरूरी है अगर आप 11th या 12th के अंदर हैं, क्योंकि नीट के सिलेबस के अंदर 11th स्टैंडर्ड 60% आएगा। अगर आपने 60% ऑफ द सिलेबस छोड़ दिया कि बाद में करेंगे, तो वो कल जो है कभी भी नहीं आएगी। तो आज ही आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करिए, मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, लाइव आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, और आपको फिर क्वेश्चंस भेजूंगा जो आपको करने होंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई होप यू लाइक दिस, playing around with the capacitor and getting into nitty-gritties of capacitor. There are hundreds of different types of numericals concepts we can do, and please share your feedback, and I look forward to talk to you. Thank you very much for your time.